गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले बार मैंने पढ़ाया था आपको गॉस थ्योरम का 2 एप्लीकेशन करा दिया था। तीसरा एप्लीकेशन देखिए स्फेरिकल सेल। हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल सेल 3 डायमेंशनल एक तरह से है, तो हम यूज करेंगे। देखिए कि स्फेरिकल सेल हमने लिया है, ये हमारा स्फेरिकल सेल है। चार्ज हमारा कहाँ लाई करेगा? चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। ये हमारा है। यहाँ से यहाँ का हमारा रेडियस होगा कैपिटल आर। हमारा देखिए हम इसमें 3 केस बनाएंगे। हमारा केस 1 है इनसाइड स्फेरिकल सेल। इनसाइड स्फेरिकल सेल हमारा देखिए इनसाइड में हमारा चार्ज कितना है? इनसाइड में चार्ज हो जाएगा 0। हम यूज करेंगे ई डॉट डी एस गॉस थ्योरम इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे सरफेस पर तो हमारे लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर अगर है तो इधर होगा। नॉर्मल टू सरफेस ड्रॉ करेंगे तो बीसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नॉर्मल टू सरफेस तभी पड़ पाएगा यहाँ से ऐसे। यहाँ पर देखो ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई डी एस कॉस 0 माने वो ई डी एस हो गया, डॉट हट जाएगा। ई डी एस विल बी इक्वल टू 1/ε0 और क्यू हमारा जो होगा इनसाइड में 0 है। क्यू इनसाइड डाइट विल बी इक्वल टू 0, इसलिए ई की वैल्यू हो जाएगी 0। नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इसलिए हम क्या करते हैं, देखे हैं कि कई बार हम बरसात के समय जाते हैं, लाइटनिंग एंड थंडरिंग होता है, हम अपने कार के अंदर बैठ जाएं और कार में विंडोज को डोर्स को क्लोज कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक कैविटी बन गया। और इनसाइड में हमारा लाइटनिंग होगा, अभी तक क्या होगा? इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं होगा, तो इसलिए विल बी सेफर इनसाइड द कार। नेक्स्ट हमारा देखिए, हमारा केस 1 है ये। केस 2 में है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल ये अगर हम निकालेंगे तो सरफेस में हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, और नॉर्मल टू सरफेस बीसी डायरेक्शन में होगा। तो गॉस थ्योरम यूज किया ई डॉट डी एस 1/ε0 इंटू क्यू। ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, इसलिए डॉट हमारा cos 0 हो जाएगा। cos 0 मीन्स 1, और डी एस के ऊपर हमारे लिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 4πr² 1/ε0 इंटू क्यू। ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², जो हम लिखते हैं KQ/r²। और तीसरा केस हम यूज कर रहे हैं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड स्फेरिकल सेल। अगर हम मान लो कोई पॉइंट हमारे चार्ज रिसाइड कर रहा है सरफेस पर, और इस पॉइंट आउटसाइड द सेल यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा? हम इसको एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लें, चार्ज इनक्लोज्ड है गॉसियन सर। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लें स्मॉल आर, तो अब हमारे लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गॉस थ्योरम यूज करें, क्या होगा? ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू हो जाएगा। अब डी एस का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? हमारा रेडियस स्मॉल आर, तो ई इंटू सेम डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ भी चार्ज फील्ड पर, ई इंटू ए हो जाएगा 4πr² 1/ε0 इंटू क्यू। ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हमारे देखिए चार्ज सरफेस पर है, तो उसके कारण सरफेस पर आउटसाइड द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, बट इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब इसका ग्राफ हमारा एक तो एक क्वेश्चन बन गया। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देख लें हमारे लिए कैसे बनेगा। अब ग्राफ बनाएंगे तो ई और स्मॉल आर का ग्राफ है हमारा, ई और स्मॉल आर का। तो इनसाइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हमारा खाली छोड़ देंगे। हमारा देखिए अब हमारा कैपिटल आर पर सरफेस पर हमारा देखिए इज इक्वल टू 1/4πε Q कैपिटल आर है, माने इज इनवर्सली ई डजंट डिपेंड अपॉन कैपिटल आर। हमारा उस पर ग्राफ नहीं है, तो हमारा इस तरह लिख देंगे, इंडिपेंडेंट हो गया।
और आउटसाइड में देखिए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहता है, ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। अब अगर हमारे देखिए, अगर हम केस एक देखें, हमारे कोर्स में तो सॉलिड स्फीयर नहीं है, लेकिन अगर हम सॉलिड स्फीयर का केस देखें तो वहां पर हमारे लिए केस बन सकता है सॉलिड स्फीयर में ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस सॉलिड स्फीयर, ये हमारा एक्स्ट्रा रीडिंग एक तरह से सीबीएसई के लिए। अगर सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पर हमारे लिए चार्ज है कैपिटल आर, तो इन साइड में हम कोई पॉइंट चाहते हैं, तो इन साइड में हमारा गॉसियन सरफेस से बन गया और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पर हमारे लिए चार्ज कितना होगा ये हमको चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं, देखें हमारे लिए कितना चार्ज होगा इन साइड में हमको निकालना पड़ेगा, क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी। जब हमारा व्हेन वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, देन चार्ज कितना है, क्यू है, 1 रहेगा तो कितना होगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और जब वॉल्यूम रहेगा इनसाइड में 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल, क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। क्लियर है। अब हमारे देखें, अब अगर हम गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब हम कर सकते हैं इनसाइड के लिए, इनसाइड सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल सेल का इनसाइड में तो जीरो है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, वेयर देयर इज मास देयर विल बी चार्ज ऑल्सो, तो सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ मास है इसलिए चार्ज एग्जिस्ट करेगा। स्फेरिकल सेल में हॉलो था तो वहां पर हमारा मास नहीं, इसलिए चार्ज जीरो हो गया था। तो हम यूज करें ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू डैश सब हो गया। ई डी एस का वैल्यू कितना होगा इनसाइड में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 1/ε0, और क्यू डैश का वैल्यू हो गया क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। यहां से देखिए आर स्क्वायर एक आर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ई विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये हमारे यहाँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी हमारे लिए रेस्ट हम कर सकते हैं ऑन सरफेस एंड आउटसाइड सरफेस, outside sphere same as spherical cell। इसका ग्राफ देखें कैसा हो, ग्राफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखें अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखें ये हमारे लिए हो जाएगा ग्राफ, ई और आर का ग्राफ है। तो देखिए बाकी स्फेरिकल सेल में यहाँ तक तो हमने समझा दिया था कि यहाँ तक हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, ये कैपिटल आर है। अब इन साइड में यहाँ पर क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ हो गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ हो गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमारा हो जाएगा सॉलिड स्फीयर की। एक दो हमारे लिए इसमें न्यूमेरिकल देख लें जो इससे रिलेटेड एग्जाम में भी मिल जाता है। छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देखें 1-2 मार्क्स के। अगर हमारे लिए क्वेश्चन है कि अगर हमारा फ्लक्स है एयर में, फाई एयर है इज इक्वल टू फाई, तो व्हाट विल बी फ्लक्स इन मीडियम if dielectric constant is K which is equal to 81। तो हम जैसे कहते हैं F मीडियम विल बी इक्वल टू FV बाई K, वैसे ही होगा फाई मीडियम विल बी इक्वल टू फाई अपॉन K। ये कितना हो जाएगा, फाई एयर मीन्स फाई एयर अपॉन K, ये हो जाएगा फाई एयर अपॉन
81 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए देखें है हमारा, अगर हमारे पास देखें दो स्फीयर है, S1 है, S2 है, यहां चार्ज हमारे लिए दिया हुआ है 2q, यहां चार्ज है 4q, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्लक्स phi S1 अपॉन phi S2। देखिए हमारे लिए हम क्या यूज करते हैं, phi इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू QS1 बाई 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू QS2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5S1 बाई 5S2 S1 पर चार्ज कितना है 2q, लेकिन S2 पर चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दो प्लेट मिल गया, तो विल फॉलो द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन, यहाँ प्लस 2q है, यहाँ पर क्या होगा इंडक्शन से इसके प्लेट पर माइनस 2q आएगा और इसके प्लेट पर हमारा आ जाएगा प्लस 2q आ जाएगा, तो 4q ऑलरेडी है और प्लस 2 चार्ज इंडक्शन के कारण यहाँ पर आ गया, तो आउटर पर कितना हो जाएगा 4q प्लस 2q, ये हो जाएगा 6q, ये हो जाएगा 2q बाई 6q, ये हो जाएगा 1/3, आंसर 1/3 और 1:3। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, देखें जैसे भी क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन से देखें, CBSE बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें एक और, हमारे देखें हम यूज करेंगे, देखिए अगर हमारे पास कर रहा है, देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया, 0 0 हम कर सकते हैं, अगर हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि 2A0 पर चार्ज हमारे लिए 2q और 5A0 पर चाहे 4A0 पर, 4A0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट पर, यहाँ चार्ज माइनस हम करें 5q। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 3A0 और सेकेंड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 5A0। तो देखो फ्लक्स फॉर 3A0 ये कैसा होगा, देखिए 3A0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई कर देगा 2 के बाद 4 से पहले, ये हो गया 3A0, तो ये हमारे इसके अंदर क्या चार्ज है, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, तो इसके अंदर चार्ज केवल आया 2q, ये हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q, आंसर हो गया। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन है देखिए 5A0 कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा 4 के बाद, यहाँ इस तरफ लाई किया 5A0, अब हमारा गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो ये दोनों चार्ज को इंक्लोज करेगा, -5q को भी 2q को भी, ये हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -5q और प्लस 2q, ये हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू -3q, ये आंसर हो जाएगा। स्टैंडिंग क्वेश्चन है बहुत इजी सा क्वेश्चन, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, दिस मच ओनली। नेक्स्ट if any doubts you may write in comment section, and this is short summary about your first chapter electric field and charges. Okay.